नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये कहानी उन लोगों के लिए एक बेहद ही बड़ी प्रेरणा स्रोत है जो जीवन में बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं। आज आपको भी इससे एक ऐसा सबक मिलेगा जो आपको बताएगा कि भगवान हैं और वो उनकी पुकार जरूर सुनते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं। इस कहानी से जुड़े रोमांचक और ज़रूरी किस्से को जानने के लिए हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल पनामा के अटलांटिको बंदरगाह के कर्मचारी उस समय सदमे में आ गए जब उन्होंने स्पेन से आए एक शिपिंग कंटेनर को खोला। इस शिपिंग कंटेनर को खाली होना चाहिए था, लेकिन कर्मचारियों ने देखा कि कंटेनर के अंदर एक कुत्ता पड़ा है जो पिछले 40 दिनों से कंटेनर में बंद था, लेकिन 40 दिनों तक भूखा प्यासा रहने के बाद भी वो जिंदा था। 40 दिनों में ये शिपिंग कंटेनर अंडालूसिया से होते हुए अटलांटिक महासागर को पार कर पनामा तक पहुंचा और इस दौरान किसी को पता नहीं था कि कंटेनर के अंदर एक कुत्ता बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्मेल रंग का कुत्ता, जिसकी उम्र करीब 1 साल है, वो 40 दिनों तक भूखा प्यासा रहने की वजह से अत्यंत कमजोर हो चुका था और उसके मुंह से आवाज निकलना भी बंद हो गया था। कुत्ता काफी ज्यादा पतला हो चुका था और मरणासन की स्थिति में पहुंच चुका था। हालांकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, जिसे कंटेनर से निकालकर पशु अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कई महीनों के इलाज और ट्रेनिंग के बाद अब कुत्ते मिली को पनामा में कृषि विकास मंत्रालय में भर्ती कर लिया गया है। पनामा कृषि मंत्रालय में पशु स्वास्थ्य की राष्ट्रीय निदेशक सेसिलिया डी एस्कोबार ने कहा कि 1 साल के इस कुत्ते ने पता नहीं कैसे 40 दिनों तक भूख प्यास से जंग जीती। इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कंटेनर पूरी तरह से खाली था। ऐसे में ये सोचना ही काफ़ी मुश्किल है कि जिसके पास खाने के लिए एक टुकड़ा नहीं, वो भला अपने जीवन के लिए कैसे लड़ा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये कुत्ता दिसंबर 2021 में कंटेनर में बंद होकर जहाज पर पहुंचा था और फिर ये 40 दिनों तक लगातार समुद्री सफर पर रहा। इस दौरान कंटेनर में अगर वो भौंका भी होगा तो लाजमी है तो किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी होगी और वो कंटेनर में ही फंसा रहा होगा। जब कुत्ता कंटेनर के अंदर बंदरगाह के कर्मचारियों को मिला तो उसे फौरन पनामा सिटी ले जाया गया और पशु चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया गया। जब मिली अस्पताल पहुंची तो उसका वजन सिर्फ 9 पाउंड 4 किलोग्राम था। मिडा में कैनाइन यूनिट में एक पशु चिकित्सक और प्रशासक ह्यूगो ट्रुलिला जी ने कहा कि जब मिली को लाया गया तब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। यह एक चमत्कार है कि यह छोटा जानवर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उसका वजन भी अब पहले जैसा हो रहा है और वह टिप टॉप फिजिकल शेप में है। रिपोर्ट के मुताबिक अब मिली को एयरपोर्ट पर अलग अलग देशों से आए यात्रियों के खाने का सामान सूंघने और उसके पता लगाने के लिए तैनात किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब मिली किसी संदिग्ध सामान को देखने के साथ ही उसे खरोंचना शुरू कर देती है। डॉग ट्रेनर एडगार्डो एग्विरो ने कहा, मिली में 4 बुनियादी विशेषताएं हैं जो एक कुत्ते को इकाई में शामिल होने के लिए आवश्यक होती हैं। वो काफ़ी दोस्ताना है, लोगों के साथ सौम्य है और उसे अच्छी भूख लगती है और वो काफ़ी चंचल भी है। तो वहीं डॉग ट्रेनर एडगार्डो ने यह भी कहा कि अनाज, फल और चारक्यूरी का पता लगाने में कामयाब होने के बाद अब मिली विशाल अफ्रीकी घोंगे का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, एक ऐसी प्रजाति जो स्थानीय कृषि को तबाह कर सकती है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर किसी का एक उद्देश्य होता है और मुझे लगता है कि मिली को पनामा द्वारा अपनाया जाना था और हमारे देश को एक महान सेवा प्रदान करना था। शायद इसीलिए वो इस कठिन दौर से गुजरी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।